अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे खुश रखे। दोस्तों, आज की वीडियो है कि जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उससे क्या सवाल किया और शैतान ने अपनी सफाई में क्या जवाब दिया। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें। खुदा ताला के हुक्म से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्तों ने सजदा किया और शैतान ने ना किया तो खुदा ताला ने शैतान से पूछा कि मेरा हुक्म पाकर तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया। तो शैतान ने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। आग जौहर लतीफ़ और नूरानी है और मिट्टी जिसमें कसीफ़ और जुल्मानी है, फिर मैं आग होकर मिट्टी के आगे क्यों झुकता। बस शैतान का यह कहना था कि खुदा ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तेरा क्या हक कि तू यहाँ रहकर अकड़े और गुरूर करे। निकल यहाँ से कि तू जलील है। दोस्तों, फ़लसफ़ी शैतान अपने झूठे फ़लसफ़े की बिना पर खुदा के हुक्म से टकरा गया और खुदा का हुक्म होते हुए अपने फ़लसफ़े को सामने ले आया कि मैं चूँकि आग से हूँ और आदम मिट्टी से और आग मिट्टी से अफजल है, इसलिए जिसकी असल आग होगी वो अफजल है उससे जिसकी असल मिट्टी होगी। इस तरह मलऊन ने अपने आप को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल समझ लिया और अपने इस फ़लसफ़े से राइंदा दरगाह हो गया। हालांकि उसका यह फ़लसफ़ा बिल्कुल गलत था, क्योंकि अफजल वो है जिसे मालिकुल मौला फजीलत दे। फजीलत का मदार असल जौहर पर नहीं बल्कि मालिक की इताअत व फरमाबरदारी पर है। इसके अलावा आग का मिट्टी से अफजल होना इसलिए भी सही नहीं कि आग में तेज़ी, तपिश, तरफा और बेकरारी पाई जाती है और इन बातों से तकब्बुर पैदा होता है। यही वजह है कि जो शैतान में तकब्बुर पैदा हुआ और उसने सजदा ना किया। और मिट्टी में आहिस्तगी, सुकून, वकार और इंकिसार पाया जाता है और इन बातों को खुदा ताला पसंद फरमाता है और इन्हीं बातों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करने पर उभारा था। मिट्टी इसलिए भी अफजल है कि जन्नत की मिट्टी मुश्क से ज़्यादा बेहतर होगी। गोया वहाँ भी मिट्टी होगी मगर आग नहीं होगी। इसके अलावा आग अजाब का सबब है, मिट्टी नहीं। मिट्टी सजदे की जगह है, आग नहीं। मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं और आग से तबाह बर्बाद होते हैं। मिट्टी अमानतदार है, जो चीज़ इसमें रखी जाए उसको महफूज रखती है और बढ़ाती है, और आग हर उस चीज़ को जो उसमें आ जाए फना कर देती है। बावजूद इन अमूर के मज़े की बात यह है कि मिट्टी आग को बुझा देती है और आग को मिट्टी फना कर सकती है। मालूम हुआ कि फ़लसफ़ी शैतान का अपना फ़लसफ़ा भी बिल्कुल बातिल था और सबसे बड़ी मुहलक गलती शैतान की यह थी कि खुदा के हुक्म के मुकाबले में अपना फ़लसफ़ा ले आना, और अपनी इस हरकत से शैतान हमेशा के लिए काफिर और मलऊन बन गया। दोस्तों, आपने देखा कि जो अजाज़ील एक नेक आबिद था, अल्लाह की इबादत करता था, फरिश्तों की नज़र में वो बहुत नेक था, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता था, लेकिन वो अपने घमंड और गुरूर की वजह से काफिर और मलऊन हो गया। हमें इस वाक़ये से अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए कि शैतान ने तो एक सजदे का इनकार किया और काफिर मलऊन बन गया, और हम रोज़ाना छोटी छोटी बातों के लिए कितने सजदों का इनकार करते हैं। शैतान के इस हाल से मुसलमानों को इबरत हासिल करनी चाहिए और खुदा के अहकाम सुनकर अपनी साइंस, अक़ल और फ़लसफ़े को कभी नहीं लाना चाहिए, बल्कि खुदा का हुक्म सुनकर फरिश्तों की तरह अपना सिर तस्लीम खम कर देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।